सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपको प्रोडक्ट बताना है, फाइंड प्रोडक्ट। रिएक्शन हम लोग के पास कुछ ऐसा है, और इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे बेटा किससे। पहले स्टेप में डाला गया CH3 MgBr और सेकंड स्टेप में H3O+, क्या बनेगा ये पूछ रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिखो बेटा दूसरा। हम लोग के पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 का होल्ड बाय C डबल बॉन्ड O CH3 ऑन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। On intramolecular aldol condensation, find the final product। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा ये पूछ रहा है, और अगर हम लोग इसका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करवा देते हैं तो ठीक है ना। ऑन इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट। आपको मैं ऑप्शन देता हूँ बेटा। ऑप्शन 1 इसका दिया है, ये वाला बनेगा क्या। सेकंड ऑप्शन दिया है यहाँ पे CH3। एक थर्ड ऑप्शन दिया है बेटा हम लोगों के पास में ऐसा कुछ, यहाँ पे CH3 है, और फोर्थ जो दिया है दैट इज इधर CH3। थर्ड क्वेश्चन इज, हम लोग के पास है बेटा एक ऐसा CHO, यहाँ पे CHO है। ये पहले वाले स्टेप में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला गया है, एंड सेकंड स्टेप में डाला गया है H2 and H+। What will be the product of the reaction? फोर्थ क्वेश्चन लिखो। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, कंपाउंड X with molecular formula
C9H10O gives the following test. पहला टेस्ट क्या देते हैं? 2,4-DNP forms 2,4-DNP derivative. दूसरा है reduces Tollens reagent. तीसरा है undergoes Cannizaro's reaction. फोर्थ है on vigorous oxidation. Forms 1,2 benzene dicarboxylic acid. पूछ रहा है कंपाउंड क्या है? फाइंड द कंपाउंड है. एक और पांचवा क्वेश्चन लिख लेते. लिख लिया है तो सभी ने? या आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी जो मैंने लिखा है अभी आया ना. एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है. यस सर. पांचवा क्वेश्चन लिखो. Identify X. ऑप्शन देता हूँ, चलो मैं इसके तो मैंने दिक्कत हो सकती है. पहला ऑप्शन CH2CHO. दूसरा ऑप्शन CH2CH2OH. तीसरा ऑप्शन बेटा C डबल बॉन्ड OCH3. फोर्थ इज CH डबल बॉन्ड CH2. सर ये 5 क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेके. बताइए से पहले वाले का आंसर. किसी का आया? ममता, नेहा, रमा, अर्जुन, सागर, ऋतिक, नेहा पचौरी, शेफाली. बेटा किसी का आंसर आया क्या? फिनॉल बस एक और CH3 और लगेगा NBX. कहाँ पे एक CH3 लगेगा बेटा? सर फिनॉल बने, इसका अल्कोहल बनेगा, उधर H लग जाएगा और फिर उधर CH3 ग्रुप और लग जाएगा. एल्केनॉल बनेगा, मतलब कहाँ पे आएगा वो H? इधर ना इसको लेके. ये सर इधर ही. बेटा ग्रिग्नार्ड होगा ना रिएक्शन, तो ये प्लस माइनस होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा.
ये वाला टूटेगा। ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो आप लोग एक जो प्रोडक्ट यहाँ से बनाएंगे वो ऐसा कुछ बनेगा। देखो यहाँ पे जो O होगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहेगा। क्लियर है सबको? ये तो आसान सा क्वेश्चन था। तो कोई दिक्कत है इसको समझने में? हाँ सर, ना सर। दूसरे वाले का बताओ, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल अगर ये करने लगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो बेटा, हमारे पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या हम लोगों के पास में CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब पहले ठीक से सुनना तब उसको लिखना। देखो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा, कौन सा होगा बेटा? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। और हो कब सकते हैं? दोनों दोनों ग्रुप हम लोगों के पास में हो, दो कीटो ग्रुप लगे हों, है ना, दो कार्बोनिल ग्रुप लगे हो तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है। अब देखो एक तरफ से हम लोगों को मिलेगा अनायन, एक तरफ से क्या होगा? अनायन बनेगा, वो H माइनस रिएक्शन करके H प्लस निकालेगा, अनायन बनाएगा। और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे जाके अटैक करेगा। ऐसे ही बनाओगे ना आप लोग? हाँ, है ना? जैसे मान के चलो आप लोग ये वाले C डबल बॉन्ड O को नहीं, ये यहाँ से आप लोग अनायन नहीं बना रहे, आपने इधर से अनायन बनाया, तो आप कौन सा वाला कार्बन से बनाएंगे? इससे या इससे? H प्लस अब कहाँ से निकालेंगे? ये वाले कार्बन से निकालेंगे या ये वाले कार्बन से निकालेंगे? बताओ। जो जब वो H साइड माइनस करता था CH2 वाले से, CH3 से, CH3 से निकालेंगे ना। से अब ये CH3 से निकालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? CH2, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इधर, ये टूट जाएगा इधर। बेटा ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 मेंबर का रिंग बनेगा। ये सर, नो सर? अरे हाँ या ना? पहले वाले कार्बन पे क्या लगा होगा? OH भी लगा होगा और CH3 भी लगा होगा। पहला वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये OH में कन्वर्ट होगा और CH3 लगा है ना। पहले सुनो इधर ठीक से, ये सर, नो सर? और फोर्थ वाला जो कार्बन है उस पर क्या लगा होगा बेटा? देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ में लगा है C डबल बॉन्ड O। ऐसे है ना? यस क्लियर है यहाँ तक? सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब क्या करेंगे आप लोग ये बताइए? इसके आगे, इसके आगे होगा ये कि जब इसको आप हीट करेंगे तो एल्गिन, एल्गिन कौन सा वाला बन सकता है? ये वाला बनेगा। देखो ऐसा कुछ, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ रहेगा CH3। क्लियर है सबको? तो कौन सा वाला प्रोडक्ट है ऐसा? थर्ड वाला। थर्ड वाला ही तो है ये और ये अलग अलग है क्या? एक ही बात है ना? कॉपी कीजिए जल्दी से। कैसे हम लोग इंट्रामोलिकुलर रूल्स कराएं, इंट्रामोलिकुलर क्या एल्डोल कराएं, जल्दी से कॉपी करो। हो गया सर? नेक्स्ट वाले में क्या होगा बेटा? तो CHO की जगह CONA और 1 मोल CH2OH। ये कौन सा वाला रिएक्शन हो रहा है बेटा? ये कहने जा रहा है। नहीं, ये कहने जा रहा हूँ। कौन सा कहने जा रहा हूँ?
दो 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 इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर ही हो गया ना। यस सर। एक एक मोल क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरा मोल क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। एक मोल ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरा मोल रिड्यूस करेगा, तो एक मोल कन्वर्ट होगा COH में और दूसरा मोल कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? कॉपी कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट वाले किसमें चले? सर इसमें बेंजीन और फिर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे CH2Cl2। क्या बोल रहे हो बेटा, बेंजीन? सर नहीं 9 नहीं हो रहा है, सॉरी गलत है। बेंजीन के आगे क्या बोल रहे हो बेटा, तुम्हारी वॉइस थोड़ा ठीक से नहीं आई। 1 मिनट सर। चलो सुनो ठीक है। 2,4 DNP दे रहे मतलब कौन है? 2,4 DNP का मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। Yes, sir. टॉलिन्स टेस्ट दे रहे मतलब कौन है बेटा? एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं। 11वां रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या है? अल्फा H नहीं है। अल्फा H नहीं है तो बेंजोलिएट रहा होगा। यस सर। 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है मतलब क्या है? बेंजीन में 1 और 2 पोजीशन पे कार्बन प्रेजेंट है। ये वाला पोजीशन 1 है, ये वाला पोजीशन 2 है, इन पे कार्बन है। तो आप लोग अब समझ सकते हैं कि बेंजोलिएट आप लोगों के पास में है विद कार्बन एट सेकंड पोजीशन। ये हुआ ना मतलब? यस सर। मतलब क्या हुआ कि बेंजोलिएट है विद कार्बन एट, यस और नो? सेकंड पोजीशन पे कार्बन होगा तो 6 और 1 7, 2 कार्बन यहाँ होंगे, 9 है ना। CHO, C2H5। अब ये 2,4 DNP देता है कि नहीं देता, ये बताओ। देता है ना। कैनिजारो देता है कि नहीं देता? देता है। टॉलिन्स टेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा। फेलिंग टेस्ट देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा सर फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। ऐसे इसकी इसमें बात नहीं हुई है, हम वैसे ही पूछ लिया तुमसे। अब बोल रहे हैं कि इसका हम लोग क्या किए बेटा, किसके साथ में डील कराएं, इसको हम लोग विग्रस ऑक्सीडेशन करवाएं। तो विग्रस ऑक्सीडेशन पता है तुम लोगों को, K1O4 KS डाल के करवाते थे हम लोग। यस सर। तो जहां जहां पे कार्बन होता था वो किस में कन्वर्ट होता था बेटा, बेंजोइक एसिड। क्लियर है सबको? यस सर। ये वाले क्वेश्चन बताइए क्या होगा। CH2OH माइनस से रिएक्शन 293 केल्विन पे क्या बना? एक्स क्या है बेटा बताओ? थर्ड वाला क्या है बेटा? सर, थर्ड वाला होगा। थर्ड वाला। देखो यहाँ के ऐड हो रहा है OH माइनस की प्रेजेंस में। OH माइनस मतलब कहीं ना कहीं क्या कराने की कोशिश की गई है, एल्डोल। एल्डोल वगैरह कुछ कराने की कोशिश की गई है, ऐसे ही ना। तो बेटा एल्डोल रिएक्शन इसके बाद में कौन दे सकता है? जिसके पास अल्फा H दे हो। सकता है और ये भी दे सकता है, दोनों दे सकते हैं। यस सर।
लेकिन अगर पहला वाले से आप लोग एल्डोल करवाओगे तो आपको लीनियर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं ब्रांचिंग मिलेगी। आया ना, क्योंकि इसके पास अल्फा एच ये वाला है, इन साइड से निकालेंगे आप CH2 से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन यस सर। थर्ड वाले में आप लोग अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हमें लीनियर मिलेगा और ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, देखो। क्योंकि यहाँ पे CH3 जो है उसका आप लोग लिख लोगे CH2 और H, ये जाएगा H+, ये माइनस में। इसको आप लिख लेंगे C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ये जाएगा माइनस प्लस में। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आप लोग प्रोडक्ट क्या बना देंगे बेटा यहाँ पे? आप लोग ऐसा बना देंगे ना, COH CH CH2 C डबल बॉन्ड, और ये बनेगा ना पहले, जैसे इसको हीट करोगे एल्कीन दे देगा और एल्कीन ये वाला बनेगा। क्लियर है सर? सबको समझ में आ रहा यस सर। है? तो कुछ और मैं क्वेश्चंस लिखूंगा फिर वो करने हैं तुम लोगों को। चलो एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ, उसका नाम बताओ पहले तो। सबने पढ़ा है वैसे रिएक्शन, CH3COOH, और रिएक्शन करवाया मैं Cl2 के साथ में, बना ClCH2COH। इस रिएक्शन का नाम क्या है? एक और सातवां बहुत आसान सा क्वेश्चन लिखो, ये बताओ इसमें क्या बनेगा? सर पहले वाले का नाम हेरगोलार्ड जेलेंस्की। जहाँ रिएक्शन करवाया Cl2 इन द Cl3। और कोई बताएगा बेटा क्या नाम है? किसका सर? पहला रिएक्शन लिखा हुआ है सिक्स वाला। सर इसका कोई 3 वर्ड का कोई नेम है, ऐसा बड़ा अजीब सा नाम होता है इसका कुछ। सर हेरगोलार्ड नहीं है? हेरगोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन सही है। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना।
ABCD बताना इसमें क्या होगा बेटा। हो गए थे सारे क्वेश्चंस या लिख ही रहे हो बस अभी तक। ABC बताना है क्या होगा। सर एक बार चैट बॉक्स देख लीजिए। क्या करूँ। चैट बॉक्स। हाँ लिंक से। 15वां क्वेश्चन लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग is most reactive toward nucleophilic addition।
बता, चलो इतने क्वेश्चन बताओ बेटा, पहले कर लिए सारे के सारे? सर साथ साथ करेंगे, अभी तो नोट किए थे। अभी नोट के पहले वाले का आंसर बताओ। इसमें कौन सा रिएक्शन था बता दिया था, वॉल हेलार्ड्स जेलिंस्की रिएक्शन। यस सर। दूसरे वाले में क्या बनेगा? सर दूसरे स्लाइड वाले से मेटा पोजीशन पर क्लोरीन लगेगा। जो जानते हैं, बहुत आसान सा रिएक्शन लिखा है कि हाँ मेटा जो क्लोरीन बनता है ना, ये क्या और क्या ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले में सर बेंजीन वाला अल्कोहल बनेगा और वो HCO माइनस। है ना, क्रॉस क्या हो गया बेटा, ये क्रॉस क्या क्रॉस नहीं, कैनेज एरर। तो ये हम लोगों को मिलेगा COH और ये मिलेगा हम लोगों को CH3OH। ठीक है, नेक्स्ट LAS से रिएक्शन करवाएंगे बेटा, तो LiLH को। सर इसमें ओनली CHO रिड्यूस होगा। ओनली CH रिड्यूस होगा। अर्जुन, यस सर। यस सर। अर्जुन यस सर। बेटा LAH डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, CHO को रिड्यूस कर सकता है, LAH को रिड्यूस कर देते हैं। NaCl डबल बॉन्ड को LAH LiLH को डबल बॉन्ड को आसानी से रिड्यूस करता है बेटा, डबल को रिड्यूस करता है, ट्रिपल को रिड्यूस करता है। सर फिर वो कौन सा वाला रीजेंट होता है जो सबको कर देता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नहीं करता? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नहीं करता, PD और BSO, लिंडार कैटलिस्ट। अच्छा। LAH सबको कर देता है, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, डबल को रिड्यूस करता है, सबको करता है। यहाँ आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा आपको CH2 CH2 CHO। इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन बेटा NCERT में भी है, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा LAH लेकर, एक पूछा SBH लेकर, है ना। पूछा LAH किसको रिड्यूस करेगा, SBH किसको करेगा, वो पूछा। नेक्स्ट वाला बताओ क्या होगा। सर और इसमें शायद से केवल डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। इसलिए डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। जी हाँ, हाँ सर, यही होगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। यही होगा। नेहा पचौरी, अर्जुन, यस। शिफाली, बेटा I2 और OH माइनस, मतलब हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, रिडक्शन की बात। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में तो CH3 निकलता है, प्लस में जितने भी कार्बन है वो सब क्या देंगे बताओ। यहाँ आएगा आपके पास में CO माइनस या COH, जो भी तुम लोग लिखो। O3 जिंक से रिएक्शन करवाओगे तो सर इसमें 2 मोल ऑफ प्रोपेनल बनेगा। बट इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, एक को इधर एक को इधर। ठीक है सर, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, एक को इधर एक को इधर, क्या बनेगा देखो आपको। ऐसे ना कुछ डबल बॉन्ड हो। सही लिख रहा हूँ बेटा? यस सर। नीचे की तरफ डबल बॉन्ड हो, यहाँ नीचे की तरफ डबल बॉन्ड हो, ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? अब इसको आप सही से लिख लीजिए। यस सर, नो सर? यस सर। सर ये बीच वाला क्यों अटैच रहा है? बीच वाला तो टूट जाएगा ना बेटा, ये बॉन्ड अटैच क्यों होगा? नहीं, आपने पूरी एक ही चेन बना दी ना। हाँ, एक ही चेन बना दी पूरी। कितना कार्बन है? एक, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 1 3 8 और 10 पे डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। 1 क्या है बेटा CHO है, फिर होगा CH2 C डबल बॉन्ड ओ CH2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर है सर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसको समझने में? नेक्स्ट वाले में ए बताइए बेटा क्या होगा? CH3COCl। क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड OCl। बेंजीन से रिएक्शन करवाओगे AlCl3 की बेस में तो क्या बनेगा? COCH3। HCl क्या बनेगा बेटा इससे? यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? एक तरफ आ जाएगा OH, एक तरफ आएगा Cn और CH3 लगा होगा। ये सर नो सर? फिर से पानी डालोगे तो क्या होगा? Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? COH में। यहाँ OH लगा होगा, यहाँ पे आएगा COH और यहाँ पे लगा है CO। सर हमें क्वेश्चन में ये कैसे पता चलेगा कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है या कंप्लीट? बेटा कुछ नहीं लिखा है तो कंप्लीट ही करवाते हैं हमेशा। पार्शियल के लिए पार्शियल लिखेगा, अदरवाइज हम लोग कंप्लीट ही करवाते हैं। थ्योरम का आंसर बताइए। सर इसमें ए तो बेंजोइक एसिड है। ए तो बेंजोइक एसिड है, बी क्या होगा बेटा? मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। मेटाब्रोमीन बेंजोइक एसिड, फिर क्या बनेगा? इसके अगर अल्कोहल डालेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? एसिडिफिकेशन। यस सर एस्टर बेंजोइक। तो बेटा बहुत ये रिएक्शन आसान है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अब क्या करें। हो सकता है तुम्हारा दिमाग ही घूम जाता है यहाँ पे आके कि इसमें डालने से क्या होता है, एसिडिफिकेशन आता ही नहीं दिमाग में। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीजें पढ़ा है उसको ठीक से रिवाइज करना, कुछ आसान ही नजर आएगा अगर ठीक से रिवाइज करोगे। इसमें क्या होगा? सब सर बेंजीन एक्स तो हमारा बेंजीन बेंजीन हो बनेगा। जाएगा। तो फिनॉल का बेटा बेंजीन बन जाएगा। एक्स बेंजीन, बेंजीन टॉलिन टॉलिन बन जाएगा। और जेड बेंजोइक एसिड। यहाँ बन जाएगा टॉलिन और फाइनली हम लोगों को मिलेगा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बताओ। सर सबसे ज्यादा 4 फिर 1 फिर 3 फिर 2। है ना, ऑर्डर भी एकदम करेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, 4 में क्योंकि ये ग्रुप कैसा है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल -m या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो पाएगा। तो बोला था जो जो ग्रुप प्लस माइनस इफेक्ट शो करते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी, और जो प्लस इफेक्ट शो करते हैं उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है सर इतना? नेक्स्ट पे चलें। पहले दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? CH3 CHO एंड C6H5 CH2 CHO। बताइए इसे। नहीं पता?
बड़ा सबसे आसान सा टर्म है, आप लोग इनमें किसके बेस पे कर सकते हो, आयोडो फॉर्म या हेलो फॉर्म टेस्ट के बेस। ये सर नो सर, इसके पास तो CH3 रखा है, देखो डायरेक्टली ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। दूसरे वाला कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हम लोग? से ये तो फैलिंग से हो जाएगा। ये हो जाएगा फेलिंग से, क्योंकि ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, ये देगा। ठीक है, इसके नीचे वाला सर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट, सर ये डिस्टिंग्विश के लिए तो टेस्ट लेते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। देते हैं difference देते हैं। डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई टेस्ट बताना पड़ेगा। टेस्ट बताओ कोई। सर हेलो फॉर्म से हो जाएगा ये भी हेलो फॉर्म से हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसके पास में CH3, इसके पास, ठीक है। नीचे वाला बेटा CS, इसको कर लोगे आसानी से। CN से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CH3CN, then CH3COH, then CH3CH2H। ठीक है सर? यस सर। ठीक है, तो इसके आगे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में मंडे को। सर अल्कोहल वाले का डाउट सेशन कब? मंडे को रख लेते हैं, मंडे को मैं डाल देता हूँ ग्रुप में।